अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस होती क्या चीज़ है, उसकी काजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, जिसे आम ज़ुबान में हम शुगर की बीमारी कहते हैं। उसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। चलो अब आते हैं कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि इस आदमी को शुगर की बीमारी है, और इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, कि जब आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है। तो अब आते हैं कि ये क्यों होता है। जब हम बॉडी के अंदर देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म का हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के बीटा सेल्स इसे रिलीज़ करते हैं। और इंसुलिन का क्या काम क्या है। इंसुलिन जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है उसको वो उठाकर बॉडी के दूसरे जो टिश्यू हैं उसके अंदर स्टोर करता है। जैसे आपके मसल्स के टिश्यू हो गए, आपके लीवर के टिश्यू हो गए, वहाँ पर ये उसे स्टोर करता है। तो डायबिटीज़ में होता क्या है कि इंसुलिन की डिस्टर्बेंस हो जाती है। या तो हमारे पास इस डायबिटीज़ के शुगर के दो किस्में हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। पहली किस्म इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं होती। आपकी बॉडी के अंदर जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियाज के, वो इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पाते। और दूसरी जो किस्म है वो है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। उसमें यह होता है कि चलो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन है, मगर आपके बॉडी के जो टिश्यू के अंदर, जो सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसे रेजिस्टेंस शो कर लेते हैं। तो फिर भी काम नहीं बनेगा। इंसुलिन तो है पर काम नहीं कर रहा, क्या होगा, कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ। अच्छा, तो मैंने क्या कहा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 इंसुलिन इंडिपेंडेंट। तो अब हम आते हैं कि इसकी काजेज़ क्या हैं। काजेज़ इसमें आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब इट गोना ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, इट हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और इसके साथ दूसरी जो है वो है स्ट्रेस। अब आपके ज़हन में होगा कि स्ट्रेस किस तरह डायबिटीज़ या शुगर काज करता है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा। तो स्ट्रेस से पहले ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस रिस्पांस को समझें। हाँ, अलबत्ता स्ट्रेस रिस्पांस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं इसे जनरल आपको डिस्कस इसके हवाले से, शुगर के हवाले से आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। वो ये है कि जब भी आप स्ट्रेस लेते हो आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस रिस्पांस एक्टिवेट होता है, जिसे हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी बाद औक़ात कह सकते हो आप। तो जब स्ट्रेस रिस्पांस एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपका जो वो हार्ट बीट है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी ज़्यादा हो जाता है। वो क्यों ज़्यादा हो जाता है? बेसिकली जो स्ट्रेस रिस्पांस है वो हमारी बॉडी के लिए मुफीद है, मगर जब आप इसी रिस्पांस को प्रोलॉन्ग वक्त के लिए, बहुत ज़्यादा वक्त के लिए एक्टिवेट करते हो तो यही रिस्पांस आपके लिए जानलेवा हो सकता है। काफ़ी डेंजरस है आपके लिए। शॉर्ट टर्म में तो ये आपको बचाएगा। मिसाल के तौर पर आपने कुत्ता कोई चीज़ देख ली तो वहाँ पर आपका स्ट्रेस रिस्पांस एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्या करता है, आपकी सारी बॉडी से खून उठा के आपके मसल्स को बेचता है। और आप क्या करते हो कि वहाँ से जल्दी से दौड़ो, उस जगह इन्वायरमेंट को छोड़ो ताकि आप वहाँ से उस सिचुएशन से बच निकलो। तो ये क्या हुआ, आपके लिए अच्छा साबित हुआ। तो आप इन्वायरमेंट को छोड़ो ताकि आप वहाँ से उस सिचुएशन से बच निकलो। तो ये क्या हुआ, आपके लिए अच्छा साबित हुआ। तो आप जब दौड़ोगे या वहाँ से निकलोगे उसके लिए एनर्जी ज़रूरत है। और एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलती है? एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में मिलती है। तो आपकी बॉडी क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस जब आपके बॉडी के अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बनता है तो हम उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। जैसे प्रोटीन और लिपिड से जब ग्लूकोज बनता है, जब वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो आपके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है।
तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि शुगर में क्या होता है, शुगर में भी ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह इसके साथ एक और पॉइंट है वो कि यही सिचुएशन बाद औक़ात पे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी काज कर सकती है, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है, फिर इंसुलिन की सिक्रीशन भी ज़्यादा होगी और आखिरकार आपके सेल्स थक जाएंगे कि हम कितना ग्लूकोज अपने अंदर स्टोर कर ले, बस हम थक गए हैं, अब बस कर लो। तो अब और तीसरी क्या चीज़ है, ये तो हो गया स्ट्रेस के, स्ट्रेस किस तरह काज करता है वो। और फिर है ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी आप ज़्यादा खुराक, मिसाल ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक लेते हो इंसुलिन रिलीज़ होता है, आखिरकार आपके रिसेप्टर कहते हैं बस अब हम नहीं करेंगे, बस हम तक चुके हैं। फिर वो आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाती है, फिर आपको डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हो। और इसके साथ जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज में क्या होती है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, ग्लूकोज लेवल फिर लो डाउन हो जाता है। मिसाल आप जब वर्जिश करते हो, कोई और एक्टिविटी करते हो। और इसके साथ अब हम आते हैं इसके सिम्पटम्स पे। सिम्पटम्स में है कि भूख का ज़्यादा लग जाना, इस बीमारी में आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपको पेशाब ज़्यादा आएगा, और इसके साथ आपको अगर कोई चोट या ज़ख़म वगैरह लग जाए, अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। आपने अपने घरों में देखा होगा कोई दादी वगैरह को जिसको शुगर हो, अगर उसको कोई चोट वगैरह लग जाए तो वो आम आदमी का अगर 3-4 दिन में सही होता है तो उनका पूरे 2-3 हफ्ते ले जाते हैं, तो ज़ख़म भी जल्दी ठीक नहीं होगा। और इसके साथ जो है पेशाब ज़्यादा आता है। और दूसरी चीज़ है कि अक्सर औक़ात इसमें वेट लॉस होता है, मगर बाद औक़ात इसमें वेट गेन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट की है या नहीं की है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ज़्यादातर अमूमन ये होता है कि टाइप 1 जो डायबिटीज़ है इसमें वेट लॉस होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें वेट गेन होता है। और इसके साथ हम आते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है ना, अगर वो अगर आप फास्टिंग पे हो, आपने खाना नहीं खाया, तो वो मस्ट मतलब 100 से नीचे होना चाहिए, तो फिर आप मिसाल के तौर पर ये नॉर्मल है। और अगर 125 से ऊपर है, आपने कुछ खाया भी नहीं और आपका ग्लूकोज लेवल 125 से ऊपर है, ज़्यादा होगा, तो उसके लिए जो है कि नॉर्मल अगर आप खाना खा लो, अगर आपका 140 से ऊपर है या 140 है तो वो तकरीबन नॉर्मल है। और अगर खाने के बाद 180 से ऊपर हो जाए तो फिर भी आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, आपको डायबिटीज़ है। और तो इस वजह से अगर आपको जो मैंने पहले सिम्पटम्स बताया, में से किसी को भी ये सिम्पटम्स है तो ज़रूरी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाएं। और अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसकी ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहले जो चीज़ है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें, आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो स्टार्ट कर लें, क्योंकि हम कहते हैं कि आप शुगर नाम से भी ज़ाहिर है कि शुगर की बीमारी आपके हो और आप शुगर खा रहे हो तो आप किस तरह ठीक होगे, एक किस्म नामुमकिन सी बात है। और दूसरी जो चीज़ है, मिसाल आप इसमें कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन, इन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा कर लें अपनी एनर्जी के लिए, अपने खुराक में, और शुगर को तकरीबन मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें। और उसके बाद औक़ात अगर आपकी डाइट से ये कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर इंसुलिन वगैरह के इंजेक्शन भी आते हैं, लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन भी आती हैं स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, तो ये सारी उसकी ट्रीटमेंट में आ जाती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हम अपने आप को बीमारी से बचाएं, कि ये बीमारी हमें, इसकी प्रिवेंशन क्या है, कि अभी कि इलाज तो बाद में करेंगे, हम पहले इसको बचाएं अपने आप को कि यह हमें लाहक ही ना हो। तो हम किस तरह बचेंगे, हम डेली एक्सरसाइज करें, हम जिम जाए, कोई और एक्टिविटी करें, और इसके साथ लो शुगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाएँ, और स्पेशली वो ग़िज़ाएँ खाएँ जिनका जो ग्लूकोज स्पाइक्स हो वो लो हो। ग्लूकोज स्पाइक्स मिसाल के तौर पर वो होता है जब आप कोई चीज़ लेते हो तो उसका एक अपना ग्राफ बनता है कि वो ब्लड के अंदर आपके ग्लूकोज को कितने हद तक ले जाता है, कितने स्पीड से वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा करता है, उसे हम ग्लूकोज स्पाइक्स वगैरह कहते हैं। तो वो खुराकें जिनकी ग्लूकोज स्पाइक्स लो हों, तो ये इसकी प्रिवेंशन हो गई। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इसकी मेडिकेशन वगैरह की भी बात